हालेलुया। जय मसीह की। आज कितने लोग तैयार हैं? किस चीज के लिए तैयार है? जानते हैं एक चीज की कमी हमारे और आपके हमारे और आपके पूर्वजों से एक चीज की कमी चली आ रही है। हमारे और आपके पूर्वजों से एक बहुत बड़ी कमी चली आ रही है और हम उस कमी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो कमी हमारे अंदर ऐसी हो गई है जैसे मानिए कि हमारे शरीर में एक ट्यूमर जो सिर्फ बढ़ता है, कम नहीं होता। और ये कमी तब से आ रही है जब इस उत्पत्ति की रचना हुई, इस पृथ्वी की रचना हुई, तब से वो कमी चली आ रही है। हमने बहुत बार सुना, यहीं से इतवार हरिद्वार हर बुधवार हमने एक वचन सुना कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा न मानने के द्वारा निकाल दिया। बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा। परमेश्वर ने क्या दिया? दंड दिया। किसको? आदम और हवा को। क्यों दंड दिया? क्योंकि उसने उनकी आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने बाकी आगे लिखा है के अध्याय में ही कि लिखा है, परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया, आदमी को श्राप दिया, औरत को श्राप दिया। परमेश्वर ने, मगर परमेश्वर ने उस काम को नहीं किया जो काम यीशु मसीह के द्वारा उसने करवा दिया। श्राप दिया, श्राप देने के बाद में परमेश्वर दर्शाया होगा। सदोम और अमोरा को पाप के कारण उसने नाश किया। पृथ्वी को नूह के समय में पाप के कारण उसने नाश किया, मगर जब नाश किया तो लिखा है परमेश्वर पछताया। परमेश्वर सोचने लग गया कि अगर मैं ऐसे ही लोगों को नाश करता रहूंगा, ऐसे ही मैं अपनी बनाई सृष्टि को नाश करता रहूंगा, तो मेरे लोग मेरी उपासना कैसे करेंगे? मेरे लोग मेरी उपासना कैसे करेंगे? और इसलिए उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेज। जानते हैं आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो आपके अंदर है, वो ट्यूमर आपके अंदर है, वो ट्यूमर मेरे अंदर है। आपके अंदर नहीं, सिर्फ वो ट्यूमर मेरे अंदर भी है। जानते हैं वो ट्यूमर क्या है? वो ट्यूमर है क्षमा ना करने का स्वभाव। हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पा रहे। परमेश्वर चाहता तो आदम और हवा को क्षमा कर सकता था। अदन की वाटिका में आदम और हवा रह सकते थे। परमेश्वर से चाहता तो सदोम और अमोरा के लोगों को क्षमा कर सकता था। यहाँ तक कि उसने कहा लूत और उसके घराने से कि तू वहां से निकलना, और जब तू निकलना, मैं इस नगर को नाश करने जा रहा हूं, तू निकलना यहाँ से, मगर पलट के मत देखना कि तू क्या छोड़ के आ रहा है। और लूत की पत्नी ने पलट के देखा और वो नमक का खंभा बन गई। आज भी वो निशानी वहां पर है। परमेश्वर चाहता तो लूत की पत्नी को क्षमा कर सकता था। किसी का सब कुछ छूट रहा है पीछे, सब कुछ छूट रहा है किसी का पीछे,
घर बार जानवर सब छूट गए। दिल में एक हुड़क तो होती है, एक बार पलट के देख लूं कहीं कुछ कीमती तो नहीं छूट गया। मगर ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया और परमेश्वर इस बात पे पछताया होगा। और जब पछताया था तो उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। अब आप हर इतवार को इस सभा के अंत में एक प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। और आज मैं आपसे उस प्रार्थना में से एक, आप जिस लाइन को पसंद करते हैं उस लाइन को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वो प्रार्थना आपको अगर याद हो तो आप उस प्रार्थना को अपने मन में बोलिए और हाथ उठाकर बताइए आप किस लाइन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। स्वर्गीय पिता, बोलिए अपने मन के अंदर और आप मुझको ये बात बताइए कि आप उसमें से किस लाइन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। हाँ, जैसे ऊपर से आया, सरोज ने बोला जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं क्योंकि हमारे अपराधों को क्षमा करें। सचमुच हर इतवार को, हर दिन, हर वक्त आप इस प्रार्थना को याद रखते हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। चलते यीशु मसीह के पास जब उसके चेले आए तो उन्होंने उससे पूछा हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु ने उनको ये प्रार्थना करना सिखाया, ऐ हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जिस प्रकार हम अपने हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा। क्या सिखाना चाह रहे हो? रोटी के लिए भी तो कह रहा है, जिंदगी रोटी हमें दो। आज रोटी के लिए हम अपने भाई के सर पर पैर रख देते हैं, अपने माता पिता का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। किसके लिए? रोटी के लिए। यीशु ये भी तो कह रहा है कि आज की रोटी हमें आज दे। मगर मालूम है क्षमा हमारी जिंदगी के लिए एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे पिता से मिलाने का वादा करेगी। क्षमा जिंदगी में हम और आप इस काम को नहीं करते और हम अपने शरीर के अंदर ट्यूमर बना लेते हैं। ये ट्यूमर वो होता है कि एक समय पर ये ट्यूमर अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, अंदर ही अंदर पकता जाता है, अंदर ही अंदर सड़ता जाता है और एक बड़ा कैंसर ये बना देता है। हमारे रिश्ते सिर्फ एक शब्द क्षमा जिसमें 2 अक्षर हैं, हम उन 2 अक्षरों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में व्यवस्थ नहीं करते हैं, अंदर तक डाल नहीं देते हैं और उसकी वजह से हम अपने रिश्तों को कैंसर की तरह सड़ा देते हैं। हमारे रिश्ते सड़ जाते हैं। हम कहते हैं हम छोड़ के जा सकते हैं मगर क्षमा नहीं कर सकते। हम उनसे नाता तोड़ सकते हैं मगर हम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते। हम उनके हड्डी में
एक दीवार खिंचवा सकते हैं, मगर हम उनको क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्षमा करो कि तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएं। क्षमा करो। उसकी ये शिक्षा, हम उसके पास आ रहे हैं, उसकी ये शिक्षा मेरे लिए है। मैं नहीं कहती आपके लिए है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, आपको उद्धार पाना है, आपको प्रभु से रास्ता रिश्ता रखना है, आपको पिता से मिलना है, तो आप आज्ञा मानिए। मैं अपने लिए बात करती हूँ कि मुझे क्षमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक अगर ये प्रार्थना हम रोज बोलते हैं और अगर मेरे ही जिंदगी में ये काम ना करे तो मेरे लिए बेकार है। मैं बहुत बार कहती हूँ मैंने क्षमा तो कर दिया, मगर मैं उन चीजों को याद रखती हूँ। क्षमा कर दिया, जिसने मेरे प्रति गलती करी मैंने उनको क्षमा कर दिया। हाँ, अब जब दोबारा वो मेरे सामने वही बन के आया जाए तो मैं उनको वही प्रेम नहीं दे पाऊंगी जो प्रेम पहले पैदा था, पहले उत्पन्न था। मगर मालूम है मेरे पिता ने एक बात कही, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, देख फिर पाप ना करना, क्योंकि एक बार अनुग्रह होता है, बार बार अनुग्रह नहीं होता है। एक बार तो हमने क्षमा कर दिया, मगर यदि तुम फिर बार बार उन चीजों को करोगे तो फिर उसकी क्षमा तुम्हें नहीं मिलेगी। यीशु ने कहा एक बार तो मैं तुम्हारे लिए सलीब पर चढ़ गया, एक बार मेरा एक ही प्राण था, मैंने उस एक ही प्राण को तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए जो है मैंने बलिदान कर दिया, मगर अब दोबारा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर सके। जिंदगी में मैंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, आज उस कविता को यहाँ पर बताने में मेरी लिखी हुई है, मैंने खुद लिखी। जब मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ तो मैं कविताएं लिखती हूँ या शायरी लिखती हूँ, और वो कविता का मजमून कुछ इतना ऐसा है, बांध गठरिया रखी थी, बांध गठरिया रखी थी इसके उसके नाम की, बांध गठरिया रखी थी इसके उसके नाम की, एक सांस के टूटने से सब गठरिया खुल गई, एक सांस के टूटने से सारी गठरिया खुल गई। ये इसका है, ये उसका है, मन में सोचा करते थे। ये इसका है, ये उसका है, मन में सोचा करते थे। सारे रिश्ते टूट गए एक सांस के टूटने से। जानते हैं जिस दिन आपकी सांस टूट जाएगी उस दिन सारी चीजें यही रखी रह जाएंगी। वहां सिर्फ जाएगा तो आपकी आत्मा जाएगी। अगर आपने क्षमा किया है तो प्रभु भी आपको क्षमा कर देगा और वो आपको अपने गले लगाने को स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा होकर कहेगा, बेटा आ, मैं तेरा इंतजार। सोच के देखो, सिर्फ सोचो, अभी जा नहीं रहो स्वर्ग, मगर सिर्फ सोचो क्या नजारा होगा जब तुम्हारा पिता शहंशाहों का शहंशाह जब तुम्हारा इस्तेकबाल करने के लिए आ जाएगा और तुमसे कहेगा तेरे पाप जो लाल रंग के थे आज धुलकर खिनखिनाई श्वेत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं
मती की किताब उसका 6 अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ देंगे। मती की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ देंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा। मैं बार बार आपको एक बात बताती हूँ, जब आप बैंक जाते हैं तब आपको मालूम है आपने बैंक में पैसा डाला है। कभी आप विड्रॉल फॉर्म या चेक लेकर बैंक जा रहे हो, अगर आपने बैंक में पैसा नहीं डाला है तो आप किसी भी बैंक में जाओगे नहीं। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं जिस प्रकार हमने, तो पहले आपको क्षमा करना आना चाहिए। जब आप क्षमा कर दोगे, अपने दुश्मन को गले से लगा लोगे। बाइबल में एक जगह लिखा है, जब तू परमेश्वर की वेदी पे आए तो अपनी भेंट छोड़ करके जा और मुद्दई से रास्ते में सुलह कर ले, अर्थात उसको क्षमा कर दे कि तेरी भेंट क्या हो, कबूल की जाए। ये नहीं, यहाँ छल कपट द्वेष भावना बुरी विचार हम रखते हैं और हम परमेश्वर के पास आकर के पवित्र बनने का नाटक कर रहे हैं, पवित्रता का ढोंग कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे नंगेपन को जानता है। मेरा पति मेरा नंगापन नहीं जानता होगा, मेरा ये बेटा नहीं जानता होगा, या बेटा कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा। शरीर में नंगापन नहीं, आत्मा का नंगापन। मगर मालूम है एक व्यक्ति जो मेरे शरीर को नहीं देखता, मेरी आत्मा को देख रहा है और वो मेरा हिसाब करना जानता है। वो आज मुझसे कह रहा है कि जा और मुद्दई से क्या कर ले, सुलह कर ले कि तेरे बाप जो अगवानी रंग के हैं, लाल रंग के हैं, वो धो दिए जाए। और जो भी तू भेंट में लाया है, क्या भेंट में लाया है, अपने दिल को आज उसको देने आए हैं हम, उसके अपने दिल को उसको देने के लिए आए। कहना प्रभु आज मेरे दिल में तू आके बस जा, मेरे घर में तू आके बस जा। कैसे आएगा वो घर में आपके, जब आपके घर में बैठकर बेविचार की बातें हो रही है, जब आपके खुद के घर में बैठकर किसी के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, जब आपके घर में बैठकर किसी के लिए गड्ढा खोदने की बातें हो रही है, उस घर में परमेश्वर कैसे आएगा? उस घर में परमेश्वर नहीं आएगा। उस घर में परमेश्वर आएगा जहां पे आप कहेंगे जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उनको क्षमा करता हूं। यकीनन उन्होंने मेरे विरुद्ध में बातें करी है, यकीनन उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया, प्रभु आज मैं उन्हें क्षमा कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भी मुझे क्षमा। हम वही पाएंगे, हम बक्से के अंदर, इस बक्से को भी आप खोलोगे, इसमें से वही मिलेगा जो इसमें डाला गया है। उसमें वो नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हम खोले, भाभी के भूख लग रही है, इसमें से लड्डू पेड़ा निकालो, मुझे लड्डू पेड़ा दे दो, मुझे खाना है, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसमें लड्डू पेड़ा नहीं है, इसमें पैसे डाले गए हैं और पैसे ही निकलेंगे। इसलिए जब आप अपने शरीर में जो डालते हैं वही आपके शरीर से बाहर निकलता है। अगर आप क्षमा डालोगे तो आपके शरीर से क्षमा, हालेलुया, थोड़ा कड़वा है ना,
आज बचा लेना, क्षमा करो तो तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाए। मत्ती 6:14-15 भी पढ़ देंगे बेटा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। बार बार वही बात, बार बार एक बात परमेश्वर कह रहा है, क्षमा करो। जानते हैं पुराने नियम में नहीं था, पुराने जमाने में नहीं था, इसलिए इतने युद्ध हो रहे थे। युद्ध की रणभूमि में भी जब एक व्यक्ति एक साधारण मनुष्य को लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, वो कह रहा था कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, लड़ क्योंकि तुझे लड़ना है। अगर उस समय वो कह देता क्षमा कर दो, रथ मोड़ लो, क्षमा कर दो, तो शायद वो युद्ध जो वहां हुआ था वो बच गया होगा। मैं कह रही हूं यीशु मसीह के आने से पहले किसी ने किसी को क्षमा नहीं किया और न क्षमा करने की शिक्षा दी गई। इसलिए इस संसार में सिवाय युद्ध 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 के और कुछ भी नहीं था। आज भारत और पाकिस्तान क्यों अलग है? क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाए थे। हमारे ही शरीर दर्द है मगर हम उनको क्षमा नहीं कर सकते। जानते हैं ये युद्ध, ये लड़ाइयां सिर्फ तोड़ने के लिए होती है, सिर्फ परिवारों को नाश करने के लिए होती है। और शैतान का सबसे बड़ा अधिकार है, हथियार है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि आपस में लड़ा दो। आप में से कोई कहेगा क्षमा कर दो, आप कहोगे नहीं, दूसरा कहेगा नहीं। उन्होंने ऐसा कहा, आतंक पावन में दम नहीं और लड़ाई लगाने में कम नहीं। क्षमा करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में वो शांति आए जो तुम्हारी सोच से परे है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में वो भरपूरी आए जो तुम्हारी सोच से परे है, तो एक मंत्र सीख लो, क्षमा। और आती है मेरे पास, मेरा पति मेरा कहना नहीं सुनता। मैं कहती हूँ तुम तो सुनते हो, तुम भी तो सुन लो, क्षमा करो, देखो कैसा हो जाएगा। हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर आज हमको और आपको एक बात सिखा रहा है। उस ट्यूमर को जो तुमने पाल के रखा है, ये ट्यूमर बड़ा हो रहा है, ये ट्यूमर कैंसर बन रहा है, इस ट्यूमर को आज काट डालो, इस ट्यूमर को आज निकाल डालो। इससे पहले कि रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाए कि कुनैन जैसा मजा मुंह में मिलने लग जाए, फिर उसके बाद कितना भी मीठा खाओगे ना, वो कड़वाहट जाती नहीं है, वो कड़वाहट जाती नहीं है। वो कड़वाहट आने से पहले ही क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। अगर आज आपके भाई से आपकी कड़वाहट आई है, जाइए उसको कहिए, गले लगाकर क्षमा करो बेटा। हो सकता है आपकी गलती ना हुई हो सकता आपने गलत ना कहा हो, मगर आप जान रहे हो कि आपके क्षमा करने से आपके रिश्ते बच सकते हैं। तो जाइए और जाकर अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने तू मैं सबसे
जाकर पहले होकर कह दो क्षमा करो। जानते हैं जिंदगी में क्षमा एक बहुत छोटा शब्द मगर आपकी जिंदगी को बचाने वाला शब्द है। जानते हैं यीशु मसीह ने एक प्रार्थना में ये चीज सिखाई, क्या जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब यीशु मसीह जा रहा था, इस सलीब पे टंगा था, हाथ पैरों में घाव थे, पूरा शरीर लहूलुहान था, पूरे शरीर में लहू बह रहा था, और उसने जो पहला वचन बोला, जानते हैं क्यों बोला वो वचन? ऐ पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जानते हैं अगर वो ये ना कहता तो पिता के दाहिने हाथ जाके ना बैठता, क्योंकि वो मन के अंदर इस बात को लेकर के जाता, और जाते ही पिता के पास जाके क्या कहता? अरे पिताजी तुमने तो गजब किया, तुमने तो मुझे ऐसे लोगों के बीच में भेज दिया जो लोगों ने मेरी देखो क्या हालत कर दी, मेरे कपड़े तक उतार लिए, मेरे शरीर को छलनी कर दिया, मेरे मुंह पर थूका, मुझे कोड़े लगाए, कोसों दूर मुझसे सलीब उठवाई, क्या तुमको कोई और नहीं मिला था पिताजी? हम और आप भी यही जाकर कहते हैं। जानते हैं यीशु ने उस सलीब पर एक बात कही, क्यों कही मालूम है? क्योंकि उसे अपने पिता के दाहिने हाथ जाके बैठना था, उसे अपने पिता के दाहिने हाथ जाके बैठना था। इसलिए उसने कहा और पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। अगर आपने अपनी गठरियों के अंदर इसकी उसकी बुराइयां बांध के रखी हैं तो वो बंधी हुई आपके साथ जाएंगी, और अगर आप अपनी उन गठरियों के धागे तोड़ दोगे तो आपका यहाँ स्वच्छ हो जाएगा और आप पिता के पास सीधे पहुंचने पाओगे। जानते हैं हमारे लिए यीशु मसीह एक मार्ग बना के गया, जो काम उस रणभूमि में एक व्यक्ति नहीं कर पाया था, जबकि उसके ना तो लहू बह रहा था, न तीर लगा था, न कुछ था, मगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति से ये बात नहीं कह पा रहा था, उससे कह रहा था कर्म कर कर्म कर कर्म कर, मगर यीशु उस सलीब के ऊपर खड़ा होकर उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा कर दिया। क्योंकि पिता ने पहले अगर नहीं क्षमा किया था तो उसने अपने आप को यीशु के रूप में भेजकर मेरे लिए क्षमा भेज दी। बाइबल बताती है तुम उसका नाम लेने से उद्धार पा जाते हो, अगर गुनहगार नहीं। मगर बाइबल कहती है क्या जब तुम एक बार उद्धार पाओगे तो क्या तुम फिर पाप करते हो? साहब हम उद्धार पा गए, साहब हम यीशु का नाम ले रहे हैं, हम बहुत सारे प्रचारकों का वचन सुन रहे हैं, हमारे घर में प्रार्थना होती है, हम घुटने पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो क्या तुम पाप करो? क्या तुम किसी का अपमान करो? क्या तुम किसी के साथ में विचार करो? नहीं, ये अधिकार खत्म हो गया जिस दिन तुमने कहा कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, उस दिन ये अधिकार खत्म हो गया। अब अधिकार ये है कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं। एफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 7वें और 8वें पद को, एफिसियों पहला 7 और 8।
हम तो उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के ही द्वारा मिला है। हमें हमारे पापों की क्षमा, हमें हमारे पापों की क्षमा उसके ही अनुग्रह के उद्धार के द्वारा मिला है। हमने कहीं बैठकर पत्थर नहीं घिसा, क्षमा 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 क्षमा। हमने कहीं पेड़ के चारों तरफ क्षमा 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 100 बार लगाना क्षमा मिल जाएगी। नहीं, इन सब चीजों से क्षमा नहीं मिलती। तुम्हें अपने मन को धोना होगा। एक व्यक्ति के विषय में बताऊंगी। हमारे बहुत पुराने जान पहचान के लोग, अचानक मैं उनके घर में आराधना करने जाया करती थी। अच्छा, मैं आराधना करती थी तो मैं जब प्रार्थना का विषय आता था, जब प्रार्थना करती थी तो उनके घर में सबके लिए प्रार्थना करती थी। तो मैं उस व्यक्ति के विषय में, क्योंकि मैं जानती थी कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा था, मुझे मालूम था। तो मैं प्रार्थना करती थी, तो मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु इनके सारे पाप क्षमा कर, इनके सारे पाप क्षमा कर। जब मैं आ जाती थी, उनकी पत्नी अपनी बहू से पूछती थी, ये भावना आता है मेरे पति के लिए पाप की क्षमा क्यों मांगता है? मेरे पति ने क्या पाप किया? ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जो था पैरालिटिक अटैक हो गया, हुआ था 10 साल। जब पहली बार हमें पता चला, हम गए हॉस्पिटल में देखने। हम पति पत्नी ने दोनों ने प्रार्थना करी, प्रभु जब तक ये अपनी जबान से अपने पापों का इंतजार ना कर ले, तब तक तू उसको मत ले। कभी कभी परमेश्वर अपने दासों की बातें तुरंत सुन लेता है। 10 साल से ज्यादा वो व्यक्ति कोमा में था। कोमा की स्थिति से थोड़ा सा बाहर आया, मेंटल फॉल्ट हो गया। वो बस एक ही बात, ये आए हैं जय मसीह की बोलो, जय मसीह। तो वो बोलता था बस रट्टा होगा, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, इसके आगे कुछ नहीं। जानते हैं, जब समय है, जब समय है, शायद आज समय है, आपको आपके पाप मालूम है, आपने किस भाई को, किस बहन को दुख पहुंचाया है, आपको मालूम है। जरूरी नहीं है कि वो भाई यहाँ हो या वो भाई के पास आप आज जा सकते हो, मगर आप अपने मन में कहिए, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि मुझे तेरा अनुग्रह। हम उसके अनुग्रह के द्वारा हमें क्षमा मिली। जब उसका अनुग्रह मेरे पास है तो वो अनुग्रह में सरस्वती को क्यों ना दूं? मेरे पास रखने से बढ़ेगा तो नहीं, मेरे पैसा तो नहीं है कि ब्याज लगता चला जाएगा, ब्याज लगता चला जाएगा और ब्याज बढ़ जाएगा और भावना के पास ब्याज हो जाएगा। नहीं, ये अनुग्रह जब मैं बांटूंगी तो ये बढ़ता चलेगा। मैं सरस्वती से जाके कहूंगी, बहन मुझे क्षमा कर,
मुझे माफ कर। सरस्वती को सोचने में आएगी कि शायद मैंने भी किसी के प्रति गलती करी है। सरस्वती जाएगी, किसी और को क्षमा करेगी या मांगेगी और ये क्षमा करना मत पालो उस ट्यूमर को अपने शरीर के अंदर। वो ट्यूमर अच्छा नहीं है, उस ट्यूमर को काट के फेंको। वो ट्यूमर लेके तुम प्रभु के पास नहीं जा पाओगे। पति कितना बुरा हो, क्षमा कर दो। पत्नी कितनी बुरी हो, क्षमा कर दो। भाई कितना बुरा हो, क्षमा कर दो। माँ बाप कितने बुरे हो, क्षमा कर दो। अगर तुम आशीष का वसीला बनना चाहते हो तो तुम्हें एक काम सीखने की आवश्यकता है और वो है क्षमा। क्योंकि यीशु परमेश्वर से अपने पिता से मिलना चाहता था। उसने सलीब पर कहा, ऐ पिता इन्हें माफ कर। नहीं कहना, हमारे तो शायद दिल में छेद हुआ हो। अभी तो सांसें चल रही हैं, क्यों न कहते आज हमने तुम्हें क्षमा किया, आज हमने तुम्हें क्षमा किया। क्योंकि मेरा पिता चाहता है कि हम क्षमा करें, कि हम भी क्षमा करें। आखिरी पद पढ़ देंगे, लूका की किताब उसका 5 अध्याय इसके 20 पद को। लूका की किताब उसका 5 अध्याय इसके 20 पद, 20। उसने उसका विश्वास देखकर उसने कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। आज आपसे परमेश्वर यही बात कहने जा रहा है, मगर पहले किसे कहना है? किसी ने मुझको एक मैसेज भेजा था, पहले वो करो जो परमेश्वर चाहता है, फिर वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। दूसरी चीज बाइबल में लिखी है, पहले उसके राज धर्म की खोज करो तो बुनियादी चीजें तुम्हारे साथ यूं ही जुड़ जाएंगी। उसके राज धर्म में जब आप खोज करोगे तो वो कह रहा है क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा से बड़ा कोई फल नहीं होता। जिंदगी सुधर जाएगी और तुम बेखौफ अपने बिस्तर पर सोओगे। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ बातें हुई। कोई बच्चा था जिससे मेरी बातें हुई और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1:30 बज गया रात का, नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति ने सोचा इसकी तबीयत खराब हो रही है, वो प्रार्थना करते रहे। फिर मैंने उनको कुछ एक बात बताई, उन्होंने कहा अच्छा तुम यही सोच रही थी, भूल जाओ, क्षमा कर दिया अपन ने। जब क्षमा कर दिया है तो फिर कोई इट्स और बट्स नहीं है। और मैं उसके बाद कब बिस्तर पर गिरी, कब तकिए पे सर रखा, कब मैं सो गई कि सुबह 9:15 है ना, 9:15 पे हमारी आंख खुली। हम हड़बड़ा तो थे क्योंकि कलीसिया थी और हमें यहाँ पहले आना था। कितनी शांति मिली होगी ना मन में जब जैसे ये कहा मैंने क्षमा। आज प्रभु हमसे यही बात कहती, युद्ध से अच्छा है क्षमा, टूटन से अच्छा है क्षमा, कड़वाहट से अच्छा है क्षमा, और क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को पान। आप क्षमा देकर
छोटे बन जाएंगे। आप क्षमा देकर बड़े बन जाएंगे। सबको बड़ा बनने का शौक होता है, मगर बड़े तब बनेंगे जब हम क्षमा करेंगे। अगर आज आप सोच रहे हैं कि सचमुच आपको ये वचन से कुछ फायदा मिला और आपके मन की बड़वाहट कहीं कम हुई, मन के विचार कहीं तो आज अपने घुटनों पर बैठ के उससे कह दीजिए कि मैंने क्षमा